बात करते हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 3 है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करता है यूनिट नंबर 3। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? देखिए, जब भी आप टैक्स पे करते हो, आप एज अ इंडिविजुअल नहीं सोचिएगा, आप एज अ बिजनेसमैन सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी भी कंडीशन यहाँ बताई गई है सारी बिजनेसमैन के लिए बताई गई है। कंज्यूमर के लिए सिंपल सी बात है कि आपका जितना परसेंट आपके ऊपर लेवी किया गया है उतना परसेंट आप पे करें। तो उसमें कहीं से भी इनपुट टैक्स क्रेडिट या कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी किस एंड पे है? जहाँ पे कंज्यूमर आता है, सॉरी, जहाँ पे बिजनेसमैन इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, सेल होता है, एक्सचेंज होता है, बार्टर होता है। जैसा कि हमने सप्लाई की डेफिनेशन में पढ़ा था, तो जहाँ भी सप्लाई से रिलेटेड एक्टिविटी होती है वहाँ पे हम मानते हैं कि बिजनेस हो रहा है, और जहाँ बिजनेस हो रहा है वहीं पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट। इसका मतलब ये है, सपोज आपने एक लैपटॉप के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्लांट खोला है, ठीक है। आपने लैपटॉप की चिप अलग से मंगाई, इसका जो स्क्रीन है अलग से मंगाया, कीबोर्ड अलग से मंगाया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अलग अलग तरीके से मंगाए। तो कीबोर्ड पे कुछ और टैक्स आप पे कर रहे हो। जैसे कि हमारे जो लैपटॉप के पार्ट्स हैं उस पे 18% जीएसटी लगता है, ठीक है। लेकिन लैपटॉप पे 28%। एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर अगर आप लैपटॉप लेते हो, वैसे तो 12% है, सॉरी वैसे तो 18% है, लेकिन अगर आप महंगे लैपटॉप लेते हो तो डायरेक्ट 28% जीएसटी लगता है, मतलब उसे लग्जरियस कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो सपोज अभी हम लग्जरियस लैपटॉप ही प्रीमियम क्वालिटी का लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में आपने कीबोर्ड कहीं से मंगाया, स्क्रीन कहीं से मंगाया, और जितने भी पार्ट है, चिप्स वगैरह कहीं और से मंगाया, प्रोसेसर कहीं और से मंगाया, सब पे हमने अलग अलग जीएसटी पे किया है, चिप पे अलग किया है। तो कहीं पे आप सिंपल सा ये समझिए, हमने टैक्स पे किया इनपुट पे 28%, और हमको देना है टैक्स कितना? सपोज 18% ही देना है। तो जो 28 हमने पे कर दिया और यहाँ पे 18 है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपने इनपुट पे टैक्स पे कर दिया है, चाहे वो कितना भी परसेंट आपने पे किया हो, 5%, 12%, 18%, कितना भी आपने पे किया हो, जैसे ही आपने ये पे किया है टैक्स चिप खरीदने के लिए, वैसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब अ, एक कूपन की तरीके से मिल जाएगा, जिसका यूटिलाइजेशन करके अगर आपको आगे टैक्स पे करना है तो इसका यूटिलाइजेशन करके अपना टैक्स कम कर सकते हैं। जैसे कि आपने लैपटॉप खरीदा, प्रोसेसर कहीं और से मंगाया, प्रोसेसर पे आपने टैक्स पे किया है 200 रुपए, ठीक है। अभी लैपटॉप का टैक्स आपका सपोज 20,000 जा रहा है, तो ऐसे जो प्रोसेसर का आपने टैक्स पहले से पे कर दिया था, प्रोसेसर का टैक्स 200 उसमें से माइनस कर देंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनपुट पे अगर आपने एक बार टैक्स पे कर दिया है तो आउटपुट पे वापस से टैक्स नहीं पे करेंगे। तो जितना भी आपने टैक्स पे किया है उतना माइनस हो जाएगा। सिमिलरली जब हम प्रोसेसर के ऊपर जितना टैक्स पे किया है उतना माइनस कर देते हैं स्क्रीन के ऊपर, या डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए जितने भी रॉ मटेरियल हमने यूज किए थे उस पे जितना जितना टैक्स लगा था, सारे टैक्स को एक्सक्लूड करने के बाद जो टैक्स बचता है वही टैक्स हम वापस से गवर्नमेंट को देते हैं आउटपुट पे। अब ये टैक्स जो आउटपुट पे दिया जाता है ये देगा तो मैन्युफैक्चरर ही, ठीक है। लेकिन या फिर सपोज जो भी सेल किया है वही देगा। लेकिन अगर कंज्यूमर को सेल किया है तो कंज्यूमर से वो कौन सा अमाउंट लेगा? कंज्यूमर से अगर 28% लैपटॉप पे है तो ओरिजिनल कॉस्ट लेगा, बाकी अपना सारा पैसा वो निकाल के अपने पास रख लेगा, सिर्फ वही पैसा गवर्नमेंट को देगा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को सब्सट्रैक्ट करने के बाद मिलता है। वही चीज यहाँ लिखा गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन इनपुट आउटपुट। आउटपुट पे टैक्स पे करते वक्त यू कैन रिड्यूस, आप रिड्यूस कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो टैक्स दैट यू हैव पेड ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट। मतलब इनपुट पे जो टैक्स आपने पे किया है वो आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो आउटपुट पे टैक्स पे करते टाइम। समझ आया? आउटपुट पे आप टैक्स पे कर रहे हो तो आप उसमें से
उस टैक्स में से जो इनपुट में आपने पहले टैक्स पे कर दिया था उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है, ठीक है, पहले ये नहीं था। गवर्नमेंट ने जीएसटी को लाया तो सिंपल सा एक कमिटमेंट किया कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा। मतलब इनपुट पे आपने अलग टैक्स दिया, आउटपुट पे अलग टैक्स दो, ऐसा नहीं होगा, एक ही टैक्स आपको देना है। ये कैसे अश्योर होगा? ये तब होगा जब आउटपुट पे टैक्स हम जब पे करेंगे, वैसे ही उसी वक्त हम इनपुट पे जितना टैक्स दिया था उतना क्लेम करके रिवर्ट करवा लेंगे, मतलब उतना हमको मिल जाएगा और ये हमको ये आउटपुट में से माइनस कर देंगे और जितना बचता है उतना पे करेंगे। इसी को हमको पूरा आगे डिटेल में पढ़ना है। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आगे के स्लाइड में समझ में आ जाएगा। से यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चरर हो जो टैक्स पे कर रहे हो फाइनल प्रोडक्ट पे 40 रुपीज 450 रुपीज, ठीक है। इनपुट को परचेज करने के लिए 300 रुपीज का टैक्स आपने दिया है पहले ही। अब ये 300 का टैक्स एक साथ भी दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो। इनपुट A B C D कई सारे इनपुट हुए हैं, किसी पे 50 रुपीज लगा, किसी पे 60 रुपीज लगा, ऐसे ऐसे करके टोटल जो इनपुट पे आपने टैक्स दिया है वो 300 रुपीज दिया है। और आउटपुट पे टैक्स कितना है? 450। कस्टमर से आपने 450 लिया, लेकिन जब 450 आपके पास आ गया और आपको गवर्नमेंट को देना है टैक्स, क्योंकि हम ही को तो गवर्नमेंट को देना है, तो जो हमें देना है तो हम पहले जो अपना टैक्स पहले से दिया था पहले हम उसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो 450 में से 300 जो हमने दिया था वो क्रेडिट के फॉर्म में हमारे पोर्टल पे रहेगा। जीएसटी का पोर्टल बनाया गया, क्रेडिट के फॉर्म पे वहां अवेलेबल रहेगा, वो हम माइनस कर लेंगे और हमको सिर्फ 150 रुपीज टैक्स पे करना है। यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी, इनपुट टैक्स मैकेनिज्म is available to you when you are covered under GST Act। जब आप जीएसटी एक्ट के अंदर आते हैं और जीएसटी एक्ट के अंदर जीएसटी टैक्स को पे करते हो, तब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रेडिट मिलता है आपको, मतलब उसका लाभ उठाते हो बेसिकली। विच मीन्स इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, एजेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर, aggregator or any other person mentioned here registered under GST, you are eligible to claim input tax credit for tax paid on you or your purchases। जब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, देखिए यहाँ पे बार बार आप देख रहे हो रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड, थोड़ा मैं बैक आपको ले जाना चाहूंगी। एक आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का एक टॉपिक है जो छूट गया है, उसको मैं ऐड करूंगी। रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरियाज क्या हैं उसको पहले देखिए। वैसे तो ओरली मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, लेकिन ये स्लाइड इंक्लूड करना रह गया है, मैं आज इंक्लूड कर दूंगी इसको। ये देखिए, ये स्लाइड इंक्लूड करना है हमको। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा? अगर इन स्टेट की बात ना करें, कुछ स्टेट को एग्जेम्प्टेड में रखा गया है, जैसे कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इन सारे स्टेट्स को हटा दें तो बाकी सारे स्टेट्स में अगर स्मॉल बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे जीएसटी का। अगर 20 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एक सर्टेन परसेंट आगे हम देखेंगे, जैसे 1%, 5% गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि आप अपने टर्नओवर का 1 या 5% गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देंगे। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, बाकी सारे स्टेट्स में, इन सारे स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, तो जाके आपको एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ टैक्स देना होगा जो सीजीएसटी और एसजीएसटी के फॉर्म में होगा। तो रजिस्ट्रेशन तभी आपका होगा जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगा।
सिमिलरली अगर हम असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ 4-5 याद कर लीजिएगा। 2-3 बार ये लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से 4-5 है। ठीक है। तो जो बेसिकली जो किसी तरीके का क्राइसिस या जहाँ पे थोड़ी कमी है, जहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, वैसे उत्तर प्रदेश को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो ये सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ पे अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख है तो भी आपको मान लिया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड पर्सन, आपका टर्नओवर इनफ है एंड यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। आप जीएसटी पे करने में सक्षम हैं और आपको रजिस्टर्ड पर्सन मान लिया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई कि जीएसटी को पे करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बिजनेसमैन को रजिस्टर होना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसे होता है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड की गई है। थ्रेशोल्ड लिमिट जो हमारे कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए वो 20 लाख है। ठीक है, 20 लाख से ज़्यादा आपका टर्नओवर होता है तो देन यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ के अंदर आपको रजिस्टर होना बनता है। लेकिन अगर आपका कुछ स्टेट्स के बाद जो स्टार करके लिखा गया था हमारे जीएसटी एक्ट में, कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे 10 लाख भी अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर है देन स्टिल यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। ये पहले की बात थी, ये 2017 की बात थी। ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन में यही लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी एडवांस डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिखिएगा। ये क्योंकि नया अमेंडमेंट है जो ऐड किया गया है 2019 से, जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसे बढ़ा के 40 लाख और 20 लाख कर दिया गया। मतलब ये जो 20 लाख था ना सारे स्टेटों के लिए, ये 40 लाख कर दिया गया। और जो ये 10 लाख था कुछ स्टेट्स के लिए, इसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया। ठीक है। तो 2019 से क्या हुआ, ये 20 लाख वाली लिमिट 40 लाख कर दी गई और 10 लाख वाली 20 लाख कर दी गई। तो ऐसा नहीं है कि आप यही वाला लिखोगे, पहले आपको ये बैकग्राउंड देना है, उसके बाद आप इसकी बात करोगे। अगर मन हुआ तो कि जो 2019 का अमेंडमेंट आया उसमें ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है ना, वो वही हो रही है। तो यहाँ पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए मैंडेटरी कंडीशन ये है कि आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। टैक्स तो सब पे कर रहे हैं, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा जो रजिस्टर्ड है। वही चीज यहाँ लिखा गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म इज अवेलेबल टू यू व्हेन यू आर कवर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। जब आप जीएसटी एक्ट के अंदर आते हैं तब जाके तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कवर होता है, विच मीन्स यू आर, इफ यू आर ए मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चरर हो या सप्लायर हो, एजेंट हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, एग्रीग्रिएटर हो, कोई भी हो जो बिजनेस के सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है, कोई भी पर्सन हो जो यहाँ लिखा गया है, या पूरे सप्लाई चेन की बात कर लिया जाए, अगर वो रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट में तो जाके वो एलिजिबल है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो क्लेम कर सकता है। मतलब आपने 20,000 का टैक्स पे किया, आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो कि हमने ये 20,000 का टैक्स पे किया था अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ये हमको प्रोडक्ट आगे सेल करना है। तो गवर्नमेंट, जब आपने ये बोला कि ये प्रोडक्ट हमको आगे सेल करना है, तो उसी टाइम गवर्नमेंट ने आपको, आपने किसी ना किसी तरीके से क्लेम किया इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, और गवर्नमेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में आपको ये 20,000 दे दिया कि अगर आप ये सामान आगे बेचते हो तो अपने जो टैक्स आपको रिसीव होता है कस्टमर से, उसमें से इसको माइनस कर देना, सब्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है। देयर इज मोर यू शुड नो अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेनी ज़रूरी है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये ऐसा बहुत बार होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अनक्लेम्ड रह जाता है। ये बहुत सारे रीज़न की वजह से होता है। ठीक है। अब स्मॉल जो बिजनेसमैन है उनको पता नहीं होता, उनको ये अवेयरनेस नहीं होता, क्योंकि जीएसटी नया कॉन्सेप्ट है तो अवेयरनेस भी नहीं होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम करे। दूसरी केस ये होती है कि अगर हमने इनपुट पे लैपटॉप की एसेसरीज पे सपोज 28% का जीएसटी दिया है, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट पे हमने 18% जीएसटी दिया है,
तो ये हमारा जो 28% दिया, सपोज 20,000 का हम हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, लेकिन हमको पे कितना करना है, हमको 10,000 ही पे करना है। तो जो पूरा का पूरा 10,000 है हम इनपुट टैक्स क्रेडिट से पे कर देंगे, लेकिन तब भी तो हमारे पास 10,000 बचेगा। तो जो 10,000 बचा वो अनक्लेम्ड रह गया। अनक्लेम्ड मतलब उस पे कोई क्लेम नहीं हुआ। अब ये जो बाकी 10,000 था, इसकी कहानी क्या होगी, ये यूनिट नंबर 4 में हम देखेंगे जब रिटर्न फाइल करना हुआ। इसी का रिटर्न फाइल होता है जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? यस मैम। ओके, देखिए ये 2 पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं। इफ टैक्स ऑन इनपुट इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन आउटपुट, जैसा कि मैंने बताया लैपटॉप की एसेसरीज पे हम ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और आउटपुट पे, लैपटॉप पे कम टैक्स है, तो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम हम रिफंड कर सकते हैं, मतलब रिफंड मांग सकते हैं गवर्नमेंट से, जो हमारे यूनिट नंबर 4 का सब्जेक्ट है। इसको हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल सी बात ये मानिए कि अगर आपका, जैसे कि मैंने बताया 20,000 आपने इनपुट पे टैक्स दिया था, फाइनल प्रोडक्ट पे 10,000 का ही टैक्स है, तो बाकी जो रिमेनिंग 10,000 आपके पास बचा, उस 10,000 को आप गवर्नमेंट को ये बोल सकते हो कि हमारा ये 10,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अनयूटिलाइज्ड रह गया है और मुझे इसका रिफंड चाहिए, कैश चाहिए। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर भी है, गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटी भी दे रखी है। ठीक है, बाकी दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ टैक्स ऑन आउटपुट ज्यादा है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि इनपुट पे टैक्स कम होता है और आउटपुट पे ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या करना है, पहले तो हमको सब्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर अगर लैपटॉप पे जो हमारा जीएसटी आया वो 40,000 आया, और हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इनपुट पे हमने 20,000 पे किया था, तो जाहिर सी बात है जितना हमने इनपुट पे किया है वही हमको आउटपुट मिलेगा, हम वही हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में मिलेगा। तो 20,000 हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में मिला, तो जो 40,000 हमको पे करना है, इसमें से 20,000 पहले माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग 20,000 बचा उसी को हमको पे करना है अपने कैश से, जो हम किससे रिकवर करेंगे, हम कस्टमर से रिकवर करेंगे। Input tax credit cannot be taken on purchase invoice which are more than 1 year old. अगर आपका सामान खरीदे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, then you can't claim input tax credit. आपने इनपुट खरीदा सपोज 2019 में, ठीक है, आपने क्लेम नहीं किया, वहां पे वहां तक आपको ये नहीं पता था कि आप ये बिजनेस करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद यू डिसाइडेड कि हम बिजनेस करेंगे, हम इसको असेंबल करके लैपटॉप के फॉर्म में सेल करेंगे। तो जब आपने डिसाइड किया वो 2021 आ गया था, तब जाके अगर आप सोचो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर दो, तो नहीं कर सकते हो। जिस टाइम आपने इनपुट परचेज किया वहां से 1 साल के अंदर ही आपको क्लेम करना होता है कि हम ये कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है हमने, मतलब बिजनेस को आगे करने के लिए किया है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं किया है। तब जाके गवर्नमेंट ये मान लेती है कि आप आगे सेल करोगे तो आप आगे टैक्स हमको मिल जाएगा, आज का टैक्स आपको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में दे देते हैं। और अगर आपने आगे सेल नहीं किया तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसी फॉर्म में रह जाता है और गवर्नमेंट के पास तो अपना पैसा है। Since GST is charged on both goods and services, input tax credit can be levied on both, availed on both। मतलब जैसा कि हम जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे जीएसटी चार्ज होती है, उसी तरीके से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो दोनों पे मिलता है। कोई नई बात नहीं। हमने अगर गुड्स एंड सर्विसेज चाहे जो भी चीजें इनपुट के फॉर्म में ली है और उस पर टैक्स दिया है, वो सारी चीजें हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में मिलेंगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड ऑन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स पे अलाउड नहीं है। कैपिटल गुड्स जो आपने अपने कैपिटल को बनाने के लिए किया है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ चीज की है, तो उस वहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं कर सकते हो। आपने लैपटॉप के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई प्लांट लगाया और प्लांट खरीदा, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इस पे नहीं क्लेम किया जा सकता। सिमिलरली आपने कोई इन्वेस्टमेंट बिजनेस के नाम पे किया, तो उस पे अगर आप सोचो, उसमें उस पे अगर आपने जीएसटी पे किया है और उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट दे देगी, तो ऐसा नहीं होगा। इनपुट टैक्स इज नॉट अलाउड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। ये ही पूरे भी पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का नट सेल में अगर बोले तो सिंपल सी बात यही कहता है कि अगर आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई सामान लिया है
या आपने ऐसे ले लिया कि वो पड़ा हुआ है, आपने बिजनेस उससे नहीं किया, तो वहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। देखिए, टैक्स अंडर जीएसटी ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे की स्लाइड्स में इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 3 तरीके के टैक्स पूरे इंडिया में लगते हैं, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। स्टेट जीएसटी एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी, ठीक है। अब कब 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 कौन कौन लगता है ये मुझे लग रहा है मैंने 20 बार बताया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जीएसटी का मूवमेंट, जब गुड्स का मूवमेंट होता है 2 तरीके से होता है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट, इंटर स्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट यूपी का प्रोडक्ट यूपी में, इंटर स्टेट यूपी का प्रोडक्ट दिल्ली में। यूपी का प्रोडक्ट यूपी में गया, 2 तरीके के टैक्स लगे, सीजीएसटी एसजीएसटी। यूपी का प्रोडक्ट दिल्ली में गया, गवर्नमेंट ने बोला आप सीजीएसटी एसजीएसटी ना पे करके मुझे आईजीएसटी दे दो, हम क्योंकि 2 स्टेट की बात हो गई ना, तो आप एसजीएसटी किसको किसको पे करोगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला हमें दे दो, आगे का हम मैटर देख लेंगे। तो हम सिर्फ एक टैक्स देते हैं इस केस में, आईजीएसटी। वही सारी चीजें इस स्लाइड पे भी लिखी गई हैं। हाउ टू अवेल इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे अवेल किया जाता है, टू पे आईजीएसटी। देखिए, आईजीएसटी को अगर पे करोगे, टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी पेड ऑन परचेज। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट दो स्टेट के बीच में सेल किया है, आपने सपोज इनपुट मंगाया है राजस्थान से और आप हो गुजरात के, ठीक है, तो राजस्थान से प्रोडक्ट गुजरात में आया है, किस तरीके की सप्लाई हुई, इंटर स्टेट सप्लाई हुई। इंटर स्टेट सप्लाई हुई तो इनपुट पे आपने कौन से तरीके का टैक्स दिया, आईजीएसटी टैक्स दिया। तो जिस तरीके का टैक्स दिया उसी तरीके का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आईजीएसटी क्रेडिट मिलेगा आपको। तो जो आईजीएसटी क्रेडिट मिला आपको, ये आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में पे किया जा सकता है। अभी राजस्थान में आपने गुड बना दिया, असेंबल कर दिया, सॉरी राजस्थान का प्रोडक्ट गुजरात में आया था, तो गुजरात में आपने असेंबल कर दिया, अभी आपको दिल्ली में बेचना है, ठीक है। तो अगर दिल्ली में बेचना है तो बेचा जा सकता है, तो जाके आपका जो जो भी आपने 20,000 पे किया था वो फाइनल में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सपोज 40,000 अगर फाइनल जीएसटी है, तो आईजीएसटी वाला क्रेडिट हम यूज कर लेंगे, आईजीएसटी टैक्स पे किया तो आईजीएसटी क्रेडिट मिला हमको, आईजीएसटी वाला यूज कर लेंगे। सिमिलरली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो भी हम यूज कर लेंगे, एसजीएसटी पे करना है तो भी कर लेंगे। तो बेसिकली जो आईजीएसटी वाला होता है वो चाहे स्टेट से स्टेट के बीच में कर रहे हो तो भी यूज हो जाता है, स्टेट से स्टेट के बीच में कर रहे हो 2 तरीके का टैक्स पे कर रहे हो, सीजीएसटी एसजीएसटी, है ना। तो सीजीएसटी हाफ कर रहे हो, एसजीएसटी हाफ कर रहे हो। सीजीएसटी वाले को भी ना पे करके आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना लगा सकते हो, एसजीएसटी वाले को भी ना पे करके इनपुट टैक्स क्रेडिट लगा सकते हो, सिमिलरली आईजीएसटी वाले को भी कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट केस है। अब आगे के 2 केसेस में देखिए, अगर आपने सीजीएसटी टैक्स पे किया है और सीजीएसटी वाला क्रेडिट मिला है, देखिए हमने इनपुट खरीदा राजस्थान से और राजस्थान के ही हम है भी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीजीएसटी आईजीएसटी पे किया। हमने अगर 20,000 इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने 20,000 का टैक्स पे किया है, तो 10,000 हमने सीजीएसटी पे किया है, 10,000 आईजीएसटी पे किया है, तो 10,000 हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा सीजीएसटी का, 10,000 मिलेगा आईजीएसटी एसजीएसटी का। तो जो सीजीएसटी का क्रेडिट है उसको सीजीएसटी को कंपनसेट करने के लिए और आईजीएसटी को कंपनसेट करने के लिए लगा सकते हो। मतलब सीजीएसटी का क्रेडिट आप यूज करके एसजीएसटी पे नहीं कर सकते हो। सिमिलरली एसजीएसटी का यूज करके, एसजीएसटी का क्रेडिट यूज करके सीजीएसटी नहीं पे कर सकते हो। लेकिन आईजीएसटी एक ऐसा केस है कि जो तीनों के लिए यूज हो सकता है। आप सीजीएसटी का यूज करके आईजीएसटी और सीजीएसटी पे कर सकते हो, सिमिलरली एसजीएसटी का यूज करके इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे कर सकते हो, स्टेट लेवल पे कर सकते हो, लेकिन सीजीएसटी नहीं कर सकते। इतनी बातें क्लियर हुई? यस मैम। ओके, आगे देखते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, एक बार देख लेते हैं। लाइबिलिटी कब बनती है, जब हमको पे करना है।
क्रेडिट कब कब बनता है? जब हमने पे कर दिया है, अब हमको कूपन मिला है, गवर्नमेंट ने क्रेडिट दे दिया है हमको, ठीक है। अगर हमारे पास आईजीएसटी की लाइबिलिटी है, मतलब आईजीएसटी को पे करना है, टैक्स पे करना है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना है, ठीक है। अब हम अपना इसमें आईजीएसटी वाला क्रेडिट यूज कर सकते हैं, सीजीएसटी वाला भी यूज कर सकते हैं, एसजीएसटी वाला भी यूज करते हैं, ये सबसे बढ़िया केस है, ठीक है। अभी हमको सेंट्रल लेवल की लाइबिलिटी मिली है, मतलब हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना है, तो उसमें हम आईजीएसटी वाला क्रेडिट यूज कर लेंगे और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कर लेंगे, लेकिन एसजीएसटी वाला नहीं करेंगे, ठीक है। एसजीएसटी यहाँ पे नहीं लिखा है ना, एसजीएसटी वाला नहीं करेंगे। सिमिलरली एसजीएसटी की लाइबिलिटी है, हमको एसजीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, स्टेट गवर्नमेंट को, आईजीएसटी यूज कर लेंगे और एसजीएसटी का क्रेडिट यूज कर लेंगे, ठीक है। दोनों का सिंपल सी याद करने वाली बात यह है कि आईजीएसटी का क्रेडिट वही चीज यहाँ लिखा गया है, सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट availed against CGST but cannot be used to pay SGST liability। सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो एसजीएसटी की लाइबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा, और एसजीएसटी की जो क्रेडिट है वो सीजीएसटी की लाइबिलिटी को, लाइबिलिटी मतलब जहां हमको देना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको कूपन दिया है तो हम स्टेट गवर्नमेंट में नहीं चला पाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट पर नहीं चला पाएंगे। सिंपल सी बात समझने के लिए ऐसे आप समझ सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये अगर आपके एग्जाम में आए इनपुट टैक्स क्रेडिट का के सीमलेस फ्लो को बताना, तो बता दीजिएगा। अभी यहाँ पे जितनी भी बातें मैं बोल रही हूँ, इसी को आप ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा, अच्छा खासा आपका पैराग्राफ बन जाएगा और नंबर भी मिलेगा, ठीक है। मन करे तो ऐसे गोला गोला करके मैन्युफैक्चरर, शोरूम, कस्टमर लिख के बना दीजिएगा। देखिए, मैन्युफैक्चरर है जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहा है, शोरूम है जहां पे लैपटॉप बिक रहा है, कस्टमर है जो लैपटॉप खरीद रहा है। मैन्युफैक्चरर ने शोरूम वाले को बेचा, क्या बेचा? लैपटॉप बेचा, ठीक है। उसकी वैल्यू 1 लाख थी, ये हमने पहले भी देखा है, तो थोड़ा जल्दी देखते हैं, ठीक है। 1 लाख वैल्यू थी, 1 लाख पे 28%, क्योंकि लैपटॉप पे 28% का जीएसटी लगता है, 28% हमने जीएसटी पे किया, मतलब 28,000 जीएसटी पे किया। किसने? शोरूम वाले ने। आप सपोज शोरूम वाले हैं, ठीक है। अ, तो सपोज यहाँ पे कौन कौन है? अर्पिता, ये शोरूम चला रही है, ठीक है। और निदा जो है वो कस्टमर है, और मैं सपोज मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। मैंने अर्पिता को सेंड किया, ठीक है। जब मैंने अर्पिता को दिया तो हमने उसके लैपटॉप की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख थी। हमने उस पर 28% जीएसटी चार्ज किया, टोटल वैल्यू 1,28,000 हो गई। ये अर्पिता ने मुझे दिया, ठीक है। जैसे ही अर्पिता ने मुझे 28,000 का टैक्स दिया, वैसे ही उसने ये गवर्नमेंट को बताया कि हमने तो इसको कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है, मतलब हमें तो ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं चाहिए था, हमें ये आगे चलाने के लिए चाहिए था। तो जैसे ही उसने ये बोला, गवर्नमेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पे उसे 28,000 दे दिया। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दे दो ये 28,000, आगे जब भी तुम्हें टैक्स मिलेगा तो ये 28,000 सब्सट्रैक्ट करके मुझे दे देना, ठीक है। तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया 28,000, किसको? अर्पिता को, जो शोरूम ओनर है, ठीक है। अभी निदा जाती है इनके पास कि हमको ये लैपटॉप चाहिए, ठीक है। इसने क्योंकि शोरूम में रखा, मेंटेनेंस चार्ज, सब चार्ज उल्टा सीधा मिला के 2 लाख कर दिया उस लैपटॉप का प्राइस, जो 1 लाख था थोड़ा बहुत कुछ प्रेजेंट करके इसने 2 लाख कर दिया, ठीक है। अब 2 लाख पे 28% इसने जीएसटी चार्ज किया, जीएसटी तो सबको पता है कि 28% लग रहा है, तो इसने 28% जीएसटी 2 लाख पे लगा दिया, डबल हो गया जीएसटी, 56,000 जीएसटी हो गया। इसने 2,56,000 ओवरऑल दिया, मतलब 56,000 का जीएसटी दिया। तो जैसे ही निदा ने अर्पिता को 56,000 जीएसटी दिया, दिया तो निदा ने, लेकिन पे किसको करना था? पे अर्पिता को करना था, शोरूम ओनर को करना था, ठीक है। जैसे ही इसके पास 56,000 आया और इसको गवर्नमेंट को देने की बारी आई, तो इसने बोला कि अरे हमारे पास तो 28,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट का है, क्योंकि हमने इनपुट खरीदा था। इसने इस 56,000 में से 28,000 माइनस कर दिया, ठीक है। जैसे ये सारी चीजें जीएसटी पोर्टल पे, जो जीएसटी आईएन के बारे में हमने देखा था, उस पे सारी चीजें हो जाती हैं, उस पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रहता है, फाइनल आपको देना कितना है वो लिखा जाता है।
तो जब आपने किया तो रिमेनिंग बचा 28,000, तो आप सिर्फ इस 56,000 में से 28,000 ही पे करोगे, बाकी आपने इसका क्रेडिट यूज कर लिया। इतनी बातें समझ आई? यस मैम। ओके, ये देखिए ये फ्लो है। इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जीएसटी के नेटवर्किंग की, जो हम जीएसटी की वर्किंग की बात करते हैं इंट्रा स्टेट की, तो ये तो इजी है, ठीक है। ये टिम्बल मेकर है, फर्नीचर रिटेलर है, फाइनल कंज्यूमर है। एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं आएगा लेकिन एग्जाम में आपके आएगा, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको अगर किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल याद है तो आप पूरी थ्योरी लिख लेंगे, ये मुझे पता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अच्छे से देखिएगा। जैसे कि एक टिम्बल मेकर है जो लकड़ियों का ऐसा टिम्बल बनाता है, ठीक है, गट्ठर बना रहा है। उसने फर्नीचर मेकर को टिम्बल दिया, कितने का टिम्बल था? 100 का था। 10% उसने सीजीएसटी पे किया, 10% एसजीएसटी किया, मतलब ओवरऑल 20% का टैक्स पे किया। जब 20% का उसने टैक्स पे किया, 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी, तो आपको पता ही होगा 10% 100 का सीजीएसटी लगा तो 10 रुपीज़ हुआ, और 10% एसजीएसटी लगा तो 10 रुपीज़ हुआ। तो दोनों सब मिला के 120 रुपीज़ फर्नीचर मेकर ने पे किया, टिम्बल मेकर ने। फर्नीचर मेकर ने टैक्स कितना पे किया? 20 रुपीज़। तो इसके पास एसजीएसटी का क्रेडिट आया 10 रुपीज़, और सीजीएसटी का भी क्रेडिट आया 10 रुपीज़ फर्नीचर मेकर के पास। आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर मेकर ने फर्नीचर रिटेलर को बेचा सामान, 200 का था। अगेन 10% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा, सब मिला के इसने 240 लिया, मतलब 40 रुपीज टैक्स लेवी कर लिया, चार्ज कर लिया इससे, फर्नीचर रिटेलर से। जैसे इसके पास 40 रुपीज आया, इसको याद आया कि मेरे पास 10 रुपीज का एसजीएसटी बचा है, 10 रुपीज का सीजीएसटी बचा है। तो जैसे जब इसको 40 रुपीज में से 20 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को और 20 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को देना हुआ, तो इसने ये मान लिया कि जो 10 रुपये पहले से था वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ हम यूटिलाइज करेंगे, ये हो जाता है। तो इसने रिमेनिंग 10 रुपीज़ ही सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दिया। सिमिलरली यही काम हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी करते हैं। 10 रुपीज़ माइनस कर दे, 10 रुपीज़ जो क्रेडिट हमको मिला था वो माइनस कर दिया, रिमेनिंग 10 रुपीज़ हम पे कर देते हैं, ठीक है। यही चीज़ फर्नीचर रिटेलर ने किया। आगे सेम वही चीज़ फिर इसने किया। टोटल हमको टैक्स रिसीव हुआ 60 रुपीज़, क्योंकि इसने यहाँ पे 40 रुपीज़ पे किया था, 20 रुपीज़ सीजीएसटी को, 20 रुपीज़ एसजीएसटी को, तो इसके पास क्रेडिट 20 रुपीज़ सीजीएसटी का है, 20 रुपीज़ एसजीएसटी का है। तो जब यहाँ से 30-30 देना हुआ तो इसने 20-20 यूटिलाइज कर लिया, अगेन इसने 10% टैक्स, 10 रुपीज़ ही टैक्स दिया, क्योंकि 30 में से जब 20 जाएगा तो 10 रुपीज़ बचेगा। ये इंट्रा स्टेट की बात हो गई, स्टेट से स्टेट की बात है, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, आईजीएसटी का कहीं भी कोई रोल नहीं है। आगे के केस में आईजीएसटी का रोल आया, ठीक है। सेम वही वही एग्जांपल है, यहाँ से यहाँ तक की बातें तो क्लियर है। टिम्बल मेकर ने फर्नीचर मेकर को बेचा, यहाँ तक मैटर क्लियर है। 10 रुपीज सीजीएसटी का क्रेडिट है इसके पास, 10 रुपीज एसजीएसटी का क्रेडिट है, ठीक है। फर्नीचर मेकर ने फर्नीचर रिटेलर को सेंड किया। जैसे ही फर्नीचर मेकर ने फर्नीचर रिटेलर को सेंड किया, इसने टैक्स कितना लिया था? इसने टैक्स लिया था 40 रुपीज। 40 रुपीज में किसके फॉर्म में पे करेगा? क्योंकि फर्नीचर मेकर स्टेट टैक्स में, मतलब सपोज यूपी में है और फर्नीचर रिटेलर जो है वो स्टेट वाई गुजरात में है, तो क्योंकि दो स्टेट की बात है इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं है, सिर्फ आईजीएसटी लग रहा है। आईजीएसटी अगर 20% लगा 200 पे, कितना हुआ? 40 रुपीज हुआ। अब इस 40 रुपीज आईजीएसटी लेने के बाद किसका ये यूज कर सकता है क्रेडिट? आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए किसका किसका क्रेडिट यूज हो सकता है? हमने यहाँ देखा था, आईजीएसटी की लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आईजीएसटी का 40 रुपीज का क्रेडिट देना है हमको, तो हम तीनों यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास आईजीएसटी का क्रेडिट है तो भी, सीजीएसटी का क्रेडिट है तो भी, और एसजीएसटी का क्रेडिट है तो भी। वही चीज यहाँ देख रहे हैं। अब इसके पास किसके किसके क्रेडिट है? एसजीएसटी का भी क्रेडिट है, सीजीएसटी का भी क्रेडिट है, सब मिला के 20 रुपीज है। 20 रुपीज माइनस हो गई, टोटल आईजीएसटी किसने कितनी इसने पे की? 20 रुपीज पे की। ये किसने पे किया? फर्नीचर मेकर ने पे किया, जबकि फर्नीचर रिटेलर ने कितना पे किया था? 40 रुपीज इसको दिया था, लेकिन इसने सिर्फ 20 रुपीज ही दिया, अपना प्रीवियस जो क्रेडिट था उसको यूटिलाइज कर लिया। अब फर्नीचर रिटेलर ने फाइनल कंज्यूमर को दिया, फर्नीचर में रिटेलर ने 40 रुपीज आईजीएसटी के फॉर्म में दिया था,
तो इसको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला वो 40 रुपीज आईजीएसटी मिला, आईजीएसटी का क्रेडिट मिला इससे। अब फाइनल कंज्यूमर को दिया, फाइनल कंज्यूमर सपोज इसी स्टेट में है, ये राजस्थान का माल गुजरात में आया था, गुजरात का ही फाइनल कंज्यूमर भी है, तो अगेन इंट्रा स्टेट वाली बात हो गई, सीजीएसटी एसजीएसटी इसको पे करना पड़ेगा। फाइनल कंज्यूमर ने सपोज कितना परसेंट, 10% जीएसटी पे किया, सीजीएसटी 10% पे किया, 10% एसजीएसटी पे किया, टोटल 60 रुपीज का क्रेडिट का टैक्स इसने पे किया। तो अब फर्नीचर रिटेलर क्या करेगा, 60 रुपीज इसको पे करना है टेक्निकली, लेकिन अब इस 60 रुपीज के लिए जो आईजीएसटी का क्रेडिट था इसका, उसको यूज करेगा। ठीक है, तो जितना भी आईजीएसटी का क्रेडिट कितना था, आईजीएसटी का क्रेडिट हमारा 40 रुपीज था, वो हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और रिमेनिंग जो 20 रुपीज बचा वही हम देंगे, टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो फर्नीचर रिटेलर ने अगेन क्या किया, अपना टैक्स क्रेडिट यूज कर लिया। ये हुई बात, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अब किस किस कंडीशन में, इतनी बातें क्लियर हुई? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके। कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। कौन कौन से कंडीशन में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। देखिए, हो पाए तो इस सेक्शन जरूर याद रखिएगा, इससे आपके आंसर को वेटेज मिलेगा। तो सेक्शन 16 जो हमारा सीजीएसटी एक्ट है, स्टेट्स द कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन आईटीसी। वो कंडीशन और एलिजिबिलिटी बताता है जिससे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल सकता है। कौन कौन सी 4 कंडीशन है ये देखिए यहाँ लिखी हुई है। ही शुड बी इन पोसेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसने टैक्स इनवॉइस इशू किया होना चाहिए या डेबिट नोट मतलब एक रिसिप्ट होनी चाहिए, ऐसी रिसिप्ट जिसपे लिखा हो कि आपने इतना इतना टैक्स पे किया है। जाहिर सी बात है, अब किस बेसिस पे जाओगे रिफंड मांगने? गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि आपने जितना टैक्स पे किया है उतना आपको रिफंड देंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट मानेंगे कैसे कि आपने टैक्स दिया ही है? आप जब रिसिप्ट लेके जाओगे तभी तो वो मानेंगे। तो वही चीज फर्स्ट कंडीशन में लिखी गई है कि टैक्स इनवॉइस आपको लेके जाना है। ठीक है, अभी तो लेके जाने की कहीं जरूरत नहीं है, एक पोर्टल ही है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, जीएसटी आयन, उसी पे जाके ये सारे काम होते हैं। ही शुड नेवर रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, ही शुड रिसीव सॉरी, उससे गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होने चाहिए। अगर मैंने 20,000 का जीएसटी पे किया है तो जाहिर सी बात है मैंने कुछ तो गुड खरीदा होगा, तो इसका मतलब है कि मुझे गुड एंड सर्विसेज मिली है, तब जाके मैंने टैक्स पे किया है, उसी पे हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो बेसिक से नॉर्म्स है। अब इसके बीच में कोई इंसान ना निकाल ले कि हमें टैक्स, हमें तो गुड मिला भी नहीं तब भी हमको टैक्स चाहिए, तो वो बीच की कंडीशन है, लेकिन बेसिक से नॉर्म्स है। जाहिर सी बात है, आपने सामान खरीदा है, आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज आई हैं, तभी तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग कर रहे हो, तभी तो आपने जीएसटी दिया है। The supplier should have actually paid the tax charge in respect of the supply to the government। जो सप्लायर है उसने उस टैक्स को सेंड किया है गवर्नमेंट को, आपने तो सप्लायर को दे दिया 40 रुपीज का। जब तक 40 रुपीज सप्लायर ने गवर्नमेंट को नहीं दिया, गवर्नमेंट को कैसे पता होगा कि आपने 40 रुपीज दिया है टैक्स? तो जैसे ही इसने गवर्नमेंट को दे दिया, तब अगर आपने क्लेम किया कि हाँ हमने 40 रुपीज का टैक्स दिया है पहले ही इनपुट पे और मुझे इसका क्रेडिट चाहिए क्योंकि मुझे आगे भी बिजनेस करना है और मैं इसको सेल करके प्रॉपर जीएसटी आपको दूंगा, तब जाके गवर्नमेंट ये 40 रुपीज उसको रिटर्न करती है। ही शुड हैव फर्निश द रिटर्न, उसे रिटर्न के क्राइटेरिया में आना चाहिए। जैसे कि सिंपल सी बात है कि अगर जो हमको ये रिटर्न जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है, ठीक है, वो आगे चल के आप देखेंगे रिटर्न के बेसिस पे चलता है। ठीक है, अगर आपको रिटर्न चाहिए तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का उतना ही अमाउंट आप लेंगे जो आपका यूटिलाइज हो पाए। ठीक है, आपने 20,000 पे किया और आपको पता है कि आगे जीएसटी आपको 10,000 ही देनी है, तो आप 20,000 का क्रेडिट लेके क्या करेंगे, आप सिर्फ 10,000 का क्रेडिट लेंगे और 10,000 आप रिटर्न ले लेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी ब्लॉक,
कौन कौन से कंडीशन ऐसे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट आपका ब्लॉक कर देगी, मतलब नहीं देगी। Goods and services partly used for business purpose, only that amount of the input tax which is attributed to the purpose of business will be allowed as credit। आपने कोई लैपटॉप खरीदा, ये बिजनेस के लिए भी आप यूज कर रहे हो, पर्सनल चीजों के लिए भी यूज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने हाफ कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला जितने टाइम आप बिजनेस का कर रहे हो उतना डिवाइडेड बाय जितने टाइम आप पर्सनल के लिए कर रहे हो, क्योंकि पर्सनल के लिए अगर आप कर रहे हो तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं बनती आपको टैक्स का क्रेडिट देना। तो गवर्नमेंट ने उतना ही परसेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको दिया जितना परसेंट आपने अपने गुड का बिजनेस के लिए यूज किया है। सिंपल सी बात यह है, आपने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग का पे सपोज 20,000 का टैक्स दिया था, लेकिन बिल्डिंग आपने रहने के लिए भी खरीदी है और उसको रेंट पे भी देने के लिए खरीदा है, तो गवर्नमेंट इसका अमाउंट हाफ कर देगी, सिर्फ 10,000 ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देगी और मान लेगी कि बाकी का जो आपने टैक्स पे किया वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए किया। जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई, अगर जीरो रेटेड या एग्जेम्प्टेड कोई गुड है और उसके ऊपर आपने कोई टैक्स पे कर दिया है, कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई है जो सप्लाई के अंदर आती ही नहीं है। इससे पहले हमने सप्लाई के डेफिनेशन में देखी थी कौन कौन सी चीजें सप्लाई में नहीं आती, जो सर्विसेज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया वो टैक्स में नहीं आती। अभी इसके अंदर किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, फैलेसी क्रिएट करके आपसे टैक्स ले लिया है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देने वाली है। सिमिलरली जो कोर्ट ने या आरबीआई ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की है, अगर उस पर आप टैक्स दे देते हो गलती से भी, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको रिटर्न मिलने वाला है। मोटर व्हीकल और अदर कन्वीनियंस except if it is used for taxable supply of transportation of vehicle convenience, ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर। देखिए, अगर आपने कोई भी मोटरसाइकिल या ऐसा कोई भी कन्वीनियंस का टूल लिया है, तो कन्वीनियंस का व्हीकल कोई भी लिया है, उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा मान लेते हैं गवर्नमेंट कि आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिया है। एक्सेप्ट उस कंडीशन में मिलेगा, कौन कौन से कंडीशन में, अगर आपने गुड या सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको यूज किया है, तब जाके उस पे आईटीसी मिलेगा। आपने कोई ट्रक खरीदा, ट्रक आपने बेसिकली अपने लिए खरीदा, ट्रक की बात नहीं करते, कार की बात करते हैं, ठीक है, आपने पर्सनल यूज के लिए किया, तो गवर्नमेंट को कैसे पता होगा कि आप बिजनेस के लिए ले रहे हो कि पर्सनल के लिए। तो गवर्नमेंट का कोई भी बंदा देखने नहीं बैठा है, इसलिए वो पूरी चीजों को मान लेगी कि पर्सनल चीजों के लिए आपने लिया है, उस पर नहीं देगी। लेकिन अगर वहीं आपने बस खरीदा है और डेली आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हो, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो उसके थ्रू, तो वहां पे टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको टैक्स भी पे करना होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, ये सारी चीज़ों पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो गवर्नमेंट ये मान लेती है कि यू आर रिच पर्सन एंड यू डोंट वांट इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो एक फैसिलिटी है कि अगर आपने टैक्स पे किया है तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम 2 बार टैक्स आपसे नहीं लेंगे, हम आपको टैक्स रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे प्लास्टिक सर्जरी कराते हो या कॉस्मेटिक्स की कोई भी सर्जरी कराते हो, गवर्नमेंट ये मान लेती है कि यू आर लग्जीरियस, यू आर कंज्यूमिंग लग्जीरियस प्रोडक्ट, तो कितनी बार भी आपसे टैक्स लें वो गलत नहीं है। रेंट अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेंबरशिप ऑफ क्लब, ये सारी चीजें इनपुट टैक्स क्रेडिट इस पे नहीं मिलता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, उस पे जो टैक्स लग रहा है उस पे नहीं लगता है, उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ओन अकाउंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई चीज भी ली है उस पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लगेगा। टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम क्या होती है ये हम आगे देखेंगे। जो हमने रजिस्ट्रेशन का देखा था कि 40 लाख लिमिट होनी चाहिए, 2019 से ये हो गया कि 40 लाख और 20 लाख लिमिट कर दिया ना, तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो क्या आप कोई टैक्स नहीं पे करेंगे? नहीं, आपको एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे 1% चाहे 5%, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये जो 1% और 5% आप टैक्स पे कर रहे हो, क्या आपको इसका रिटर्न मिलेगा? आपको इसका रिटर्न नहीं मिलेगा।
वही चीज यहाँ लिखा गया है, जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे किया जाता है उस पर क्रेडिट नहीं मिलता। कंपोजिशन स्कीम को हम आगे डिटेल में देखेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, वही चीजें 10 बार घुमा के लिखी हैं कि जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए चीजें हैं उस पर भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड विद रिस्पेक्ट ऑफ गुड लॉस्ट। आपका सामान खो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, इस केस में भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने इनपुट खरीदा और इनपुट ही खो गया, उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब तक आपने आगे बेचा नहीं तो या फिर बेचने का कमिटमेंट नहीं दिया तब तक आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब अगर गुड खो गया है तो आप आगे कहाँ से बेचोगे और कहाँ से जीएसटी रिकवर करके गवर्नमेंट को दोगे, इसीलिए उस पर टैक्स नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, किस किस तरीके से पेमेंट होता है। पेमेंट के बहुत सारे तरीके हैं।